नमस्कार गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो रिक्वायर्ड होते हैं जीटी अप्रूव करने के लिए। मेरा नाम संदीप संगर, मैं स्टूडेंट एडवाइज़र। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जीटी अप्रूव करने के लिए। जीटी जैसे कि हम सब जानते हैं जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस की ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेनी है उससे पहले आपको जीटी अप्रूव करवानी पड़ती है। उस जीटी अप्रूव करवाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हर एक एजेंट जो है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए एक एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब लगाने हैं और किस वे में लगाने हैं, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए उस एजेंट को या कंसल्टेंट को। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट होगी। इस लिस्ट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं। ठीक है, जैसे आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे आपके आ जाते हैं एकेडमिक्स, कि अगर आपने 12th की हुई है तो 10th 12th इनकी फ़ोटोकॉपी, क्लियर फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और उनको नोटराइज करवाना पड़ेगा। आपको किसी भी आपके कोर्ट आसपास होगी, वहाँ जाके आपको उसको नोटराइज करवाना पड़ेगा। नोटराइज कराने के साथ में एक रेड स्टैम्प भी होती है जिस पे ऊपर लिखा होता है वैलिड आउटसाइड इंडिया और फॉर एम्बेसी पर्पस। तो वो दो स्टैम्प जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। 10th और 12th, अगर ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स भी, जो भी आपके एकेडमिक के सर्टिफिकेट हैं 10th ऑनवर्ड, वो सारे आपको नोटराइज कराने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे आपका जाता है आइल्स। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो उसका TRF, और पीटी किया हुआ है तो पीटी का जो PDF आप डाउनलोड कर सकते हो अपने ID से, उसको भी आपको नोटराइज कराना पड़ेगा और रेड स्टैम्प भी लगानी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो पासपोर्ट कॉपी। तो इसमें पासपोर्ट कॉपी का फर्स्ट और लास्ट पेज ही नहीं चाहिए, उसके अलावा आपको जितने भी 36 पेजेस है 36 पेजेस की आपको फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ेगी, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक। ठीक है, जो उसका सिंबल होता है स्टार्टिंग में, एम्बलम होता है, वहाँ से लेके लास्ट पेज तक आपको सारे के सारे पेज फ़ोटोकॉपी कराने हैं। उन सबको नोटराइज करवाना है आपको विद रेड स्टैम्प। अगले डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, आपकी फैमिली का आधार कार्ड, इन सब के आधार कार्ड लगाने पड़ेंगे विद नोटराइज एंड रेड स्टैम्प। उसके बाद पैन कार्ड। तो पैन कार्ड भी आपका, आपके फादर, आपके मदर जो ITR फिल करते हैं उन सब के आपको लगाने पड़ेंगे पैन कार्ड विद नोटराइज एंड रेड स्टैम्प। इसके बाद आ जाता है इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ में ITR तो आपको शो करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कितनी ITR जो है वो हमको दिखानी पड़ेगी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए उस ITR की। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 10 लाख कि 10 लाख की आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी पड़ेगी। अगर सपोज आपके फादर की 10 लाख नहीं बनती है, कुछ 4 या 5 लाख बनती है, तो आपको अपने मदर की भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। अगर मदर की मिला के भी 10 लाख नहीं बनती है तो आपको फिर किसी रिलेटिव की साथ में अटैच करनी पड़ेगी जो फर्स्ट ब्लड काउंट होंगे, जैसे सबके चाचा जी, ताया जी, मामा जी, मासी जी, इनके जो है आप ITR साथ में लगा के 10 लाख आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा और उनको भी आपने नोटराइज कराना है विद रेड स्टैम्प के साथ। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ और होती है नेक्स्ट, अगर आप देखोगे बिजनेस इनकम प्रूफ। तो बिजनेस इनकम प्रूफ जो है वो कैसे शो कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कुछ होते हैं जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली होते हैं कि हम मदर की ITR फिल करवा देते हैं, बल्कि मदर जो है वो हाउसवाइफ होती है, कोई काम नहीं कर रही है, तो उस केस में आप कैसे उनका बिजनेस इनकम प्रूफ शो कर सकते हो वो हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे उसको लेके। ठीक है, अगले प्रूफ के ऊपर चलते हैं। अगला प्रूफ है आपकी जमाबंदी। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप वो शो करना चाहते हो बीच में, तो आपको जमाबंदी भी लगानी पड़ेगी साथ में। ठीक है, और इंग्लिश प्लस हिंदी ट्रांसलेशन। इंग्लिश, अब पंजाब है तो पंजाबी में होगी मोस्टली। पंजाबी अब बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी को तो उन्हें समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में जाओगे, वहाँ पे ट्रांसलेटर बैठे होते हैं, आप उनको बोलोगे, वो ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे। उसका अगला अगर आप डॉक्यूमेंट देखोगे वो है फ़ंड, कि फ़ंड शो करने पड़ेंगे आपको 3 मंथ ओल्ड फ़ंड। अब फ़ंड को लेके भी डाउट होता है कि कैसे हम इसको 3 मंथ फ़ंड ओल्ड दिखा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन से तरीके होते हैं कि आप इनको 3 मंथ ओल्ड फ़ंड दिखा सकते हो। अगले डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्री है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप किसी घर में रह रहे हो, उस घर की रजिस्ट्री आपके नाम पे है, या कोई प्लॉट है जिसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे, आपके फादर के नाम पे, मदर के नाम पे है, आप वो भी शो करनी पड़ेगी। पंजाबी में होगी तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के आपको दोनों की दोनों फोटोकॉपी जो है साथ में लगानी पड़ेगी। अगला डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन।
आर्किटेक्ट से आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डलवानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, जो भी प्रॉपर्टी आपके फादर मदर के नाम पे है, आपको उसकी वैल्यूएशन करवा के एक आर्किटेक्ट से रिपोर्ट बनानी पड़ेगी उसके लेटर हेड पे और उसके स्टैम्प के साथ। आगे आ जाता है सीए वैल्यूएशन। जब आप आर्किटेक्ट वैल्यूएशन बना लोगे उसके बाद आपको बनानी पड़ेगी सीए वैल्यूएशन। सीए वैल्यूएशन में आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आर्किटेक्ट ने डाली होगी वो वहाँ से कंसीडर करके सीए अपनी वैल्यूएशन में डालेगा। उसके बाद आपके कोई अकाउंट्स है, उस अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी उस वैल्यूएशन में आ जाएंगे। आपके पास ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी की वैल्यू क्या है वो भी उसमें आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्सर एफिडेविट्स। सपोज़ अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपके फादर जो है वो फ़ंड दिखा रहे हैं आपके, अगर वो फ़ंड दिखा रहे हैं तो उनका एक एफिडेविट बनेगा कि मैं मेरे सन को फॉरेन स्टडी में इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मेरे पास सफिशेंट फ़ंड है। ठीक है, इसके अलावा एक सेल्फ एफिडेविट भी बनता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है उसको अपना भी एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि मेरा ये नाम, मैं इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए जा रहा हूँ और मेरी फैमिली जो है इतनी सफिशेंट है कि वो मेरे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफ़िल कर देगी। तो ये दो लगते हैं एफिडेविट। सपोज़ अगर आपके फादर फंड दिखा रहे हैं बट वो कम है तो आप अपने मदर का अकाउंट भी लगा रहे हो तो फिर आपका मदर का भी एफिडेविट बनेगा। फादर और मदर दोनों का एक एफिडेविट भी बन सकता है पेरेंट्स से। इसके अलावा अगर आप किसी रिलेटिव का फंड दिखा रहे हो, किसी मामा जी का दिखा रहे हो, ताया चाचा जी दिखा रहे हो, तो उनका अलग से एफिडेविट बनेगा फिर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मेन चीज़ एसओपी। ये तो आप जिस एजेंट या कंसल्टेंट से अपनी फाइल लगा रहे हो वही आपकी एसओपी प्रिपेयर करेगा। ऑस्ट्रेलिया में अभी मेन चीज़, अगर आपका वीज़ा आना है या यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी तो एसओपी देख के देगी। एसओपी बहुत मैटर करती है, तो इसलिए आप उन्हीं कंसल्टेंट और एजेंट के पास जाइए जिनके पास एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया को लेके। उसके बाद जीटी असेसमेंट फॉर्म, ये भी उसी कंसल्टेंट का काम है। और लास्ट में आ जाता है ऑफ़र एक्सेप्टेंस। ऑफ़र एक्सेप्टेंस सिंपल, जो भी आपको ऑफ़र लेटर आई होगी जिस यूनिवर्सिटी से, आपको वो डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के हर पेज पे साइन करके स्कैन करके दोबारा से लगानी पड़ती है, ऑफ़र को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जीटी अप्रूव करने के लिए। ठीक है, आई होप अब आपको सारी क्लैरिटी हो गई होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जीटी अप्रूव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।